हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है। 3 टाइप के हमने सीरीज टेस्ट देखा था। उसमें फर्स्ट में देखा था कि हमारा 2 टाइप के हो चुके थे। अब तीसरा टाइप लास्ट हमारा, जो कि अभी देखेंगे, रिपीटेड सीरीज। अब रिपीटेड सीरीज में पहले हमारा नंबर सीरीज हो गया, लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे रिपीटेड सीरीज। अब इस तरीके से हमारा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको कैसे करना पड़ता है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सी और यहाँ पे खाली बॉक्स दिया हुआ है। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नंबर पूरा याद कर, इसको नंबर पूरा काउंट कर लेना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18 है। अब इसका पेयर हमें पता करना पड़ता है कि पेयर इसका कितने कितने का बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 का भी पेयर बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 6 का भी बन सकता है और 9 का भी बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से ही ये स्टार्ट करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 का करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे C है, तो यहाँ पे भी C आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए B आ गया, तो ये डिफरेंट हो गया। तो हमारे रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, जो हम गैप लेते हैं सब में सेम आता है। एक डबल रिपीटेड होता है जिसमें अलग अलग 2 पार्ट्स रहते हैं, एक में अलग पार्ट्स रहते हैं, एक में दूसरे पार्ट्स रहते हैं, लेकिन सेम रिपीट होते जाते हैं, डबल रिपीटेड उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 भी काम नहीं किया। अब 3 से हम करेंगे, तो 3 में ये देखिए, 3 में 3 का करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का किए हमने, तो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे हमने B कर दिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो है देखिए, यहाँ पे B है, यहाँ पे B, तो यहाँ पे सब में B आना चाहिए। तो यहाँ पे एक A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 6 नंबर का ट्राई करेंगे। ये दोनों हमारा काम नहीं किया, 2 का पेयर काम नहीं किया, 3 का भी पेयर काम नहीं किया, तो हमारा अब क्या, 6 का पेयर करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, 6 का जब हमने पेयर लगाया तो एक चीज़ सेम दिख रही है, B B B। ठीक है, अब इसके पहले देखिए डबल सी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल सी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C है सेकंड पे, तो यहाँ पे भी C आएगा। फिर यहाँ पे सेकंड पे C है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर है, यहाँ पे भी 3rd नंबर है। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे A दिया हुआ है, तो 3rd नंबर पे हमारा A आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा A आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C डबल सी A डबल सी B, डबल सी A डबल सी B, डबल सी A डबल सी B। तो इस तरीके से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। कभी अगर 6 पे काम नहीं कर रहा तो हम 9 पे ट्राई करेंगे। इसी तरीके से हमारा पेयर निकाल के हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने फिल किया है A C, फिर क्या किया है B, यहाँ पे देखिए हमने क्या फिल किया, A C, जो हमने खाली डब्बे को फिल किया है उसको लिख लेंगे। तो हमारा आंसर A में करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, देखिए A C। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब यहाँ पे रिपीट में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली। अब इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 है टोटल। हमें इससे भी काउंट करना पड़ता है, इसको भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 है टोटल। तो यहाँ पे किसका रिपीटेड बनेगा, 2 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, 8 का बन जाएगा। यही पेयर बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का पेयर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 का पेयर लिया, तो देखेंगे यहाँ पे पहले A है, यहाँ पे भी पहला A है, तो यहाँ पे सेकंड B है।
यहाँ पे ए अगर समझ लीजिए हम ले लेते हैं तो यहाँ पे बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे बी आना चाहिए। देखिए बी यहाँ पे अगर हमने फिल कर दिया तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी आ गया तो देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो मतलब बी ए बी, बी ए बी, तो यहाँ पे बी ए बी, बी ए बी, इस तरीके से भी हमारा फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ही नंबर से हमारा फिल हो गया। सिर्फ 2 का पेयर, कहीं 2 का पेयर काम करेगा, कहीं 4 का पेयर काम करेगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर हम इस तरीके से, हमारा आंसर क्या आ गया, डबल ए बी। तो हमारा आंसर कहाँ दिख रहा है, डबल ए बी, ये सी ऑप्शन में हमारा आंसर दिख रहा है। इस तरीके से हम रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 12 है तो रिपीटेड क्या करेगा, 2 हो जाएगा, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर और 6 का पेयर। अब यहाँ पे हम 2 का देखेंगे, यहाँ पे 2 का अगर हम पेयर लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग नंबर हो जाएगा। तो इससे हमारा पहले ही समझ में आ रहा है कि 2 का पेयर काम नहीं करेगा। अब देखेंगे हम 3 का पेयर लगा के यहाँ पे, तो देखिए 3 के पेयर में क्या हो जाएगा, आई एन है, यहाँ पे एन गैप दे के आई दे दिया है, फिर यहाँ पे गैप दिया है, फिर इधर इधर हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। अगर हम 4 का देखें तो ये देखिए 4 का ये डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम पेयर नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 6 का पेयर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लास्ट का भी और फर्स्ट का भी, ये हमें देखना जरूरी रहता है। ये लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट सेम है। आई के बाद में हमारे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एम है, तो हमारा यहाँ पे एम फिल कर देंगे। फिर जब यहाँ पे एन है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम एन फिल कर देंगे। जो जहाँ पे डब्बा इधर फिल है, इधर ज़्यादा है, जो नंबर मतलब समझ लीजिए 6 का पेयर लगाए हैं हमने, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे नंबर दिया है तो यहाँ पे 3rd नंबर में वो भर देंगे। यहाँ पे अगर 2nd नंबर खाली है, यहाँ पे 2nd नंबर दिया है तो इधर 2nd नंबर भर देंगे। जो इधर दिया है इधर भरेंगे, इधर दिया है इधर साइड भरेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ये खाली 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली है एम, यहाँ पे एम है और यहाँ पे खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम भर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम एन एन एम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में दे रहा है, एम डबल एन एम, ये देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कितना बेहतरीन तरीके से हो गया ये हमारा सॉल्व। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 3 के हो गया, नहीं तो 5 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 का करके देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने m जो है m, तो हमने यहाँ पे m भर दिया, m डबल बी, m यहाँ पे b है डबल, तो यहाँ पे b भर दिए डबल। अब यहाँ पे देखिए ये m है, यहाँ पे a है, हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे डबल हम जहाँ पे, तो यहाँ पे m भर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया है। अब हमें यहाँ पता नहीं है क्या भरना है, ठीक है। हमें दिखा कि यहाँ पे m दिया हुआ है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे b है, यहाँ पे देखिए डबल b है, तो यहाँ पे भी b हमने भर सके, तो इसलिए भर दिया हमने b। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले नंबर पे m ले लिया, 2nd नंबर खाली है तो 2nd नंबर रहने दिया, 3rd नंबर में हमने b ले लिया, और लास्ट में हमने 5वें नंबर में क्या किया, m ले लिया। तो यहाँ ऑप्शन में भी हमें पता चलता है कि 3rd में b, पहला में m, 3rd में b और 5th में m। तो ये देखिए पहला में m है, 3rd में a है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पे m है ही नहीं पहले, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए m फर्स्ट में दिया है, 3rd में दिया है b और m दिया है यहाँ पे 5th में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा MAAMBAM। तो हमारा आंसर सी करेक्ट है। अब यहाँ पे ए से स्टार्ट किया है जो कि गलत है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिया हुआ है। तो इसमें 3 और 6 का नहीं 4 और 6 का पेयर बनेगा। तो हम पहले क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है T, यहाँ पे गैप, यहाँ पे T, फिर देखिए यहाँ पे TS, तो यहाँ पे S दिखाई दे रहा है। अब S दिखाई दे रहा है, यहाँ पे T दिया रहा है, तो हम यहाँ पे T क्या करेंगे S के पहले T भर देंगे। और यहाँ पे T जो है, यहाँ पे जो गैप है तो यहाँ पे T भर देंगे। अब बीच में यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, तो यहाँ पे S आएगा। यहाँ पे बीच दोनों में T है तो यहाँ पे S आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा TSST, जो कि हमारा आंसर ए ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 दिया है, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 6 का पेयर। हम 2 का अगर पेयर लेते हैं, 2 का पेयर लेते हैं तो देखिए सब का सब अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने अगर यहाँ से AC लिया तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे C भर दिए, यहाँ पे G है तो यहाँ पे E भर दिए, यहाँ पे A भर दिए, यहाँ पे G भर दिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही के नंबर पे हमारा काम कर गया E C A G। देखिए कितना आसानी से फाइंड आउट हो गया हमारा आंसर। अगर हम इसे 3 3 का भी अगर किए, 4 4 का भी किया, अब यहाँ पे 4 का अगर मैं आपको करके दिखा देता, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे G और G यहाँ पे सेम आया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे AC गैप दे के G दे दिया, यहाँ पे A यहाँ पे गैप दे दिया, तो मतलब हम यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे E है तो यहाँ पे E, ACEG, तो यहाँ पे देखिए पहला A आ जाएगा और लास्ट में G जाएगा, मतलब कि सब के सब रिपीट क्वेश्चन आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ECAG, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 का पेयर काम करेगा, 5 का पेयर काम करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे B आ गया पहले, फिर N आ गया। तो ये हमारा लग रहा है कि ये हमारा ऑप्शन ए पेयर से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो हम 5 का क्वेश्चन मतलब 5 का पेयर लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ सेम दिख रहा है, B। इसे पकड़ में आ गया कि 5 का पेयर हमारा काम करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे C है तो यहाँ पे हम C लगा दिए, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी N है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहला A दिया है तो हम पहले पे A लगा दिए, यहाँ पे A लगा दिए। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हम क्या भरें, ठीक है। यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। तो हम क्या करेंगे, कितने खाली है, 1 2 3 4 5 6 खाली है, 1 2 3 4 5 6। अब कौन से नंबर में पहला गैप खाली है तो पहला छोड़ देंगे, दूसरा गैप भरा हुआ है तो C लिख देंगे, तीसरा गैप भरा हुआ है तो A लिख देंगे, चौथा गैप भरा है तो छोड़ देंगे, 5वां A है और 6वां हमारा नहीं पता। तो यहाँ पे दूसरे पे C हमारा आंसर और थर्ड पे A, CA और 5th पे A कौन से ऑप्शन में है। तो ये देखिए यहाँ पे C है, सेकंड पे, थर्ड पे A है और यहाँ पे 5th पे A है। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट भी ऑप्शन हम चेक कर लेंगे कि हम भी तो गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए C है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे B है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी हमारा गलत है। तो देखिए हमारा एक ही ऑप्शन जो है जो इस नंबर से फॉलो रूटीन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से भी हम आंसर निकालते हैं।
तो घबराना नहीं है, पहले ये भी इस तरीके से अगर सॉल्व किए, अगर समझ लो हमें जो पता नहीं है तो नंबर ऐसे डाल के हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हम इस तरीके से हम अपना ऑप्शन चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो किसका किसका पेयर बनेगा? 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा और 6 का बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 2 का ले लेते हैं पेयर, ठीक है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो मतलब कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ पे भी ए बी बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी बी ए बी, मतलब कि ए डबल बी ए बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिखाई आ रहा है। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा भी, और दूसरे से भी चेक करना चाहे तो दूसरे से भी बनता है हमारा आंसर। लेकिन हम पहले छोटे से ही स्टार्ट करेंगे और आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में फिर से 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। हम पहले 2 2 का पेयर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो यहाँ पे ए भर लिए, यहाँ पे ए भर लिए, फिर बी दिया है, फिर ए बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए बी ए बी बी ए, मतलब ये हमारा काम नहीं करेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट हम 3 का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे हम बी कर सकते हैं, यहाँ पे बी कर सकते हैं, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ पे डबल ए है, तो हमारा आंसर निकालना इससे पॉसिबल नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट पेयर देखेंगे, 4 का भी करके देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पेयर भी अप्लाई करके देखें तो अब 6 का पेयर लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पहला गैप मतलब जो खाली है, यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे हम ए भर देंगे। फिर सेकंड बी है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी है। उसके आगे में ए है, उसके आगे में ए है, फिर यहाँ पे लास्ट में बी है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे बी भर देंगे। तो हमारा आंसर बी डबल ट्रिपल ए बी, ये हमारा आंसर निकला। तो ये हमारा आंसर कहाँ पे दिख रहा है? ये हमारा आंसर ए बी डबल ए, ये नहीं है, बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी, ये देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हमें पहले छोटे पेयर से स्टार्ट करना है, फिर उसके सामने वाले अगर वो पेयर से हमारा आंसर नहीं निकल रहा है तो नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिया है। तो ये 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 6 का पेयर, यहाँ पे 6 का पेयर भी काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 का पेयर ले लें तो पहले ही समझ में आ रहा है कि ए बी ए ए बी ए, यहाँ पे ए है, तो ये भी हमारा पेयर काम नहीं कर रहा है। 3 का पेयर ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे खाली है, तो पहला ए हम डाल देंगे। यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे बी डाल देंगे। यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर यहाँ पे ए डाल देंगे, फिर बीच में बी है तो यहाँ पे बी डाल देंगे। तो हमारा आंसर इस तरीके से 3 का पेयर लगाए तो हमारा इस तरीके से जो भरा हुआ है इधर खाली है तो वो भर देंगे इसको देख के, और जो इधर भरा हुआ है इधर खाली है तो इसको देख के हम भरेंगे, फिल करेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ए बी हमारा ये आंसर निकला। तो ए बी हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में आप घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के। ये देखिए यहाँ पे कुछ देख के आपको लग रहा है MNO मतलब देखो MNO फिर यहाँ से देखिए OPQR 5, मतलब पहले 3 लिया तो इसमें 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ का एक छोड़ दिया गैप, और यहाँ पे MNO ये ले लिया, NOPQ मतलब NO यहाँ पे 2 ले लिया इसमें का, ठीक है, ये 2 छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए O यहाँ से 3 लिया, एक छोड़ दिया, OPQR मतलब यहाँ से 2 लिया पहले में, पहले का 2 लिया और दो लेटर बढ़ा दिया, ठीक है, तो NOP 3 ले लिया। अब यहाँ पे Q OPQ यहाँ पे और फिर 2 नंबर बढ़ा दिया, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ें को छोड़ के ये 4 ले लेंगे, PQRST, हमारा एक चीज़ें बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा, Q होगा, R हो जाएगा, S हो जाएगा, T हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो PQRST कौन से ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गया बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें, यहाँ पे 3 है, MNOPQ NOPQ OPQ, फिर देखो यहाँ पे रिपीटेड चीज़ समझ में आ रहा है, NO ले लिया पहले यहाँ पे, फिर 2 एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, 3 को ले लिया, यहाँ पे 3 को ले लिया और 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को ले लेंगे और 1 बढ़ा देंगे, तो PQRST जो कि हमारा ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अलग है थोड़ा, इसको भी समझना है। अब देखिए y कितने नंबर पे होता है हमारा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m हो गया 13, i हो गया 9, e हो गया 5। डिफरेंस दिख रहा है कि सब यहाँ पे 9 में से मतलब 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, तो -4 यहाँ पे हुआ, -4 यहाँ पे हुआ। तो हमारा जब y दिया हुआ है 25 नंबर पे, तो 25 से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21, और 21 से अगर हम माइनस करते हैं 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो हमारा 21 पर नंबरिंग आप लोग को याद है, तो नंबरिंग के हिसाब से 21 पे u हो जाएगा, 70 पे q हो जाएगा, तो हमारा आंसर u और q, ये हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन है D। तो यहाँ पे आएगा u, यहाँ पे आ जाएगा q, और q से देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को 21 और 70, मतलब यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, मतलब हर एक रूल जो है वो -4 होते गया है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।